अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हामिद मीर ने पीटीआई के वोटर और सपोर्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी, लेकिन साथ ही साथ एक भयानक वार्निंग भी दे दी कि इस वक्त जो इलेक्शंस के दौरान होने जा रहा है, इस पर उन्होंने बेहतरीन तबसरा किया। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये इलेक्शन जो है 2024 का, इसने पिछले तमाम इलेक्शंस को पीछे छोड़ दी। इसमें बड़े बड़े अजीबोगरीब वाक़यात हो चुके हैं और होने वाले हैं। जिस तरह के आज ही यहाँ पे शायद आपको पता है भाई के कैंडिडेट्स भी सामने आ गए। सबको पता है कि भाई कौन है, और भाई के कैंडिडेट्स जो हैं वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो कहीं ना कहीं हालात तो ख़राब करेंगे ना। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो इलेक्शन है ना, इस इलेक्शन में जो एक बड़ी नेगेटिव चीज़ है जिसको हमें डिस्करेज करने की ज़रूरत है, वो है वोट फरोशी। इस इलेक्शन में हमने ये देखा है कि जो वोट है वो खरीदे जा रहे हैं बल्क में, और ये जो है इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को शायद इसमें पता भी नहीं है, आम वोटर को, वो ये समझता है कि चलो मैंने अगर 5,000 में अपना वोट बेच दिया है तो चले मेरे बच्चों को 3-4 वक्त का खाना मिल जाएगा। लेकिन ये वोट बेचना जो है ये दरअसल अपने आप को बेचने के मुतरादिफ है, अपने ज़मीर को बेचने के मुतरादिफ है। और इसमें कैंडिडेट्स जो हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, वो जो मुकद्दस किताबें हैं उस पर ओथ भी ले रहे हैं। और जहाँ तक ये है कि बिलावल साहब जो हैं वो लाहौर से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और सिंध में भी 2-3 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी 2 जगह से लड़ रहे हैं, वो बलूचिस्तान से भी लड़ रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब लाहौर के अलावा और कसूर के अलावा वो इधर से भी लड़ना चाह रहे थे, कराची से, लेकिन यहाँ से उनका वो वापस हो गया, यहाँ से वो नहीं लड़ सके। लेकिन ये बात आप माने, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कि एक लीडर है जो पाकिस्तान के 4 सूबों से इलेक्शन लड़ सकता है और जीत सकता है, उसका नाम इमरान खान है, बट ही इज़ आउट ऑफ द इलेक्शन रेस। मैं तो सिर्फ जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैंने पिछले 2-3 महीने में देखा है, मैं सिर्फ वही बात करूंगा। टू बी वेरी फ्रैंक, इस दफ़ा मेरा भी खुद ज़ाती तौर पे दिल ही नहीं किया कि मैं जो बड़े बड़े सियासतदान हैं इनके इंटरव्यू करूं, ठीक है ना। और मैंने कोई सीधी सी बात एफर्ट भी नहीं की। और दूसरी बात जो की गई है कि जी नवाज शरीफ साहब इंटरव्यू नहीं दे रहे, ये बात दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये इसमें एक और सवाल में से सवाल निकलता है कि ज़ाहिर बात है जब नवाज शरीफ साहब से आप इंटरव्यू करेंगे, फ़र्ज़ करें आप करते हैं इंटरव्यू, तो आप उनसे ये सवाल तो ज़रूर पूछेंगे कि मियाँ साहब वो वोट को इज़्ज़त दो का नारा किधर गया। वो मियाँ साहब आपने जब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू की थी, फिर उसके बाद आपने उसको ख़त्म कर दिया, फिर आपने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक तकरीर की, फिर आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी। ये इस तरह के 2-3 सवाल जो हैं वो ज़रूर उनसे किए जाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है, वो उसका कोई जवाब दे पाएंगे? तो वो जवाब नहीं दे सकते, उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। बहुत से हल्के ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे मैं बड़ा मुकाबले की बात नहीं करता, मैं असल मुकाबले की बात, जो असल मुकाबला है ना, वो हर जगह पे पीर साहब के साथ है, डंडा पीर। तो डंडा पीर जो है उसका मुकाबला सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि वोटर अगर बड़ी तादाद में निकले तो फिर आप पीर साहब को शिकस्त देंगे, वरना पीर साहब जो है वो छा जाएंगे। अगर गुस्सा है तो अगर आप मायूस हो गए घर बैठ जाएंगे, तो फिर आपको नुकसान है। तो गुस्सा है तो फिर अगर आप अपनी जो गुस्सा है उसको पॉजिटिव एक तरीके में इस्तेमाल करें और घर से निकलें और वोट डालें। कि पीटीआई वालों के साथ ज्यादती हो रही है, पीटीआई वाले बहुत गुस्से में हैं। सिर्फ पीटीआई वालों के साथ ज्यादती नहीं हो रही, और भी पार्टियां हैं और उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। मसलन वहाँ पे आपको पता है कि जेयूआई और बीएनपी मैंगल ने आपस में अलायंस किया हुआ है। आज उन्होंने मुश्तरका जलसा भी किया है। तो जो बीएनपी मैंगल है वो भी अंडर फायर है, और उनके जो लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनके भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए। इंटीरियर सिंध में बहुत से लोगों के साथ ये हुआ है। जी, बलूचिस्तान में भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल होगी। वहाँ पे भी कोई एक पार्टी जो है उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ पे बहुत सी पार्टियाँ जो हैं उनको उनमें ये तकसीम हो जाएंगी तमाम सीटें, और हो सकता है बाद में उनकी एक मखलूत हुकूमत बनाई जाए। पंजाब में जो है वो आपको पता है कि मैंने पहले भी कहा था कि पंजाब में तो असल मुकाबला जो है वो पीर साहब के साथ है, यानी कि डंडा पीर साहब जो हैं उनके साथ मुकाबला है। तो उसमें अगर डंडा पीर साहब को वोटर्स के टर्न आउट ने थोड़ी शिकस्त दे दी तो उसके नतीजे में कुछ सीटें जो हैं वो पीटीआई को मिल सकती हैं, और कुछ सीटें जो हैं वो
जो छोटी पार्टियां हैं, कुछ हो सकता है जमात इस्लामी भी इस दफ़ा कुछ सीटें पंजाब से निकाल ले, लेकिन मेन जो मुकाबला है वो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून ही के दरमियान में है। और इसमें अगर मुस्लिम लीग नून जो है उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर एक वहाँ पे नया एक आप देखेंगे माहौल बनेगा कि जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उनको लाने की कोशिश होगी। नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि अगर इस वक्त पाकिस्तान के हालात को देखा जाए तो इस वक्त नेशनल पार्टी सिर्फ एक है और वो है पीटीआई। पीटीआई के वोटर्स इस वक्त आपको पाकिस्तान के हर सूबे में, हर शहर में, हर गांव में, हर गली में मिलेंगे। अगर मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं तो पीटीआई पाकिस्तान में 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा अक्सरियत से जीत जाएगी। नाज़रीन, यही डर लाडले नवाज शरीफ और इनके सहूलतकारों को था कि अगर मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए तो फिर इमरान खान की मकबूलियत मुल्क में इस वक्त इस कदर है कि वो 80 से 90% वोट पीटीआई जीत जाएगी और फिर इनके लाडले नवाज शरीफ की कोई औकात नहीं रहेगी। लिहाजा इन्होंने पहले पीटीआई को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया, फिर पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया। अभी तक पीटीआई के उम्मीदवारों को हरासा किया जाता है, जुल्म ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें कैंपेन के लिए घरों से नहीं निकलने दिया जाता। पीटीआई जब भी किसी जलसे के लिए अप्लाई करती है या इजाजत मांगती है तो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाकर या बहाना बनाकर उन्हें जलसा करने से रोक दिया जाता है, पाबंदी लगा दी जाती है। नाज़रीन, पीटीआई के साथ इतना कुछ करने के बावजूद अभी भी नून लीग पीटीआई से खौफजदा है। खौफ के मारे इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर पीटीआई अक्सरियत से जीत गई तो फिर पीटीआई वाले इनका जीना हराम कर देंगे और जिन लोगों ने भी कानून और आइन को तोड़ा है उनकी फिर खैर नहीं। नाज़रीन, यही वजह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले कुरान पाक पर लोगों से हल्फ लेकर उन्हें चंद टकों के इवज खरीद रहे हैं कि वो वोट सिर्फ नून लीग और पीटीआई को ही देंगे, यानी चंद टकों के इवज वो लोगों के जमीर का सौदा कर रहे हैं। ये लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि गरीब अवाम को चंद टकों का लालच देकर उन्हें खरीद रहे हैं। हामिद मीर के मुताबिक ये इस हद तक गिर चुके हैं कि इस मुकद्दस किताब को भी ये दरमियान में ला रहे हैं। ये बात इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है कि वो किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करके, मजबूर करके या लालच देकर चंद टकों के इवज खरीद रहे हैं और उन्हें इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि वो वोट सिर्फ उन्हें ही देंगे। ये जमहूरियत नहीं बल्कि गुंडागर्दी है, बल्कि ये सिविल डिक्टेटरशिप है। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम से अपील है कि यकीनन ये वक्त बहुत मुश्किल है, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, लोग परेशान है, लेकिन चंद टकों के इवज अपने जमीर का और इस मुल्क का सौदा ना करें और इन चोर और करप्ट लोगों की बातों में हरगिज ना आए। अगर मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए और पीटीआई की हुकूमत आई तो इस मुल्क के हालात इंशाल्लाह फिर से बेहतर हो जाएंगे। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।